उड़ान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आरती जनार्दन आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने उन बच्चों से बात करने के लिए जिन्होंने अपने करियर का पहला पड़ाव पार किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन सभी बच्चों की जिन्होंने अभी अभी अपनी 10वीं कक्षा पास की है। हार्दिक बधाई देती हूँ उन सभी बच्चों को जो पास हो गए हैं और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम आए हैं वो भी परेशान ना हो, थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग करेंगे और उस पर खूब मेहनत करेंगे तो सफलता उनके भी कदम चूमेगी। 10वीं का एग्ज़ाम पास करते ही आप और आपके अभिभावक थोड़े चिंतित हो जाते हैं, ये सोचकर कि 11th के सब्जेक्ट किस तरह चूज़ करें। जिन सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं उनका प्रभाव आपके करियर पर कैसा पड़ेगा, तो आज के वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपने सवाल ज़रूर लिखें, जिससे कि जब हम अगला वीडियो बनाएं तब आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। अक्सर देखा गया है कि एप्रोप्रिएट गाइडेंस और एक्सपोजर और नॉलेज की कमी से कई बार आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने में परेशानी आती है। आज हम ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए अगर आप अपने स्ट्रीम्स को चूज़ करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। स्ट्रीम्स चूज़ करने में सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानें। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानेंगे कैसे। अंग्रेज़ी में कहावत है, लाइफ डज़ नॉट बिलीव इन डेली सर्मन्स, वी आर टेस्टेड थ्रू द डेली सिचुएशंस। कहने का मतलब ये है कि जीवन उपदेशों से नहीं चलता। हर दिन हमारे सामने जो मुश्किलें आती हैं उसी पर निर्भर करता है ये समझ पाना कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या है। तो अब आपको करना ये है कि आप उन सारे सिचुएशंस को सोचिए जो लाइफ में लीड करते समय आपको और आपके फैमिली के सामने जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई हैं उनमें आपका रिएक्शन कैसा था। आपने सामने से आंख मिलाकर उनका सामना किया, या आप डर गए, उससे भागने की कोशिश की, या फिर आप रिलैक्स्ड रहे कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली जाने, फैमिली का काम जाने। जब इन सारी चीज़ों का सेल्फ एनालिसिस आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेस क्या है। यकीन मानिए, जब खुद को इस तरह से समझना आ जाएगा तब आप बहुत अच्छी तरह से चुन पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो है इंटरेस्ट की बात। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स हों या टीचर्स हों वो आपको कहेंगे जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो। तो मैं ये मानती हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो समय के साथ बदलता जाता है, क्योंकि वो 3 चीज़ों पर आधारित है। सबसे पहला कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपके साथी कौन कौन हैं, और जो भी चीज़ में आप कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ये सारी ही चीज़ें 2 साल 3 साल में बदलती जाएंगी, और जब ऐसा होगा तब आप इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ किया हुआ करियर लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप क्लास 6-7 में हैं, कोई ड्राइंग टीचर है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपको गाइड करती है, आपके दोस्त हैं जो आपको मदद करते हैं, और आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप किसी दूसरी जगह चले गए, आपका माहौल बदल गया, आपके टीचर बदल गए, आपके साथी बदल गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट फिर भी ड्राइंग या आर्ट में रहेगा। हो सकता है वो शिफ्ट होकर किसी दूसरे सब्जेक्ट पर चला जाए। इसलिए बहुत समझना ज़रूरी है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो टेम्पररी है, या हम उसके लिए इतने पैशनेट हैं कि लाइफ लॉन्ग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट लेना। मैं समझती हूँ आज के दौर में एप्टीट्यूड टेस्ट लेना समझदारी की बात है। इस टेस्ट में काउंसलर्स आपको, आपकी क्षमताओं को पहचानते हैं अलग अलग टेस्ट के माध्यम से। इनमें वो क्षमताएं, वो कैपेसिटी आपकी निकल कर आती है जो कि गॉड गिफ्टेड होती है, और बहुत सारे टेस्ट के माध्यम से इसका एनालिसिस करने के बाद वो आपको सुझाव देते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना है और किस फील्ड में जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। कोचिंग्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है
उसमें इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो 6-7 हज़ार का काउंसलर को पैसे देकर आप इस टेस्ट को ज़रूर लें। इससे अपने दिमाग में और अपने पेरेंट्स के दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि किस फील्ड में जाना है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो है रिसोर्सेस। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके माता पिता कितना खर्च कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए और कितने समय तक। आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है और बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये गोल्स डिसाइड करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है कि आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है और उसमें कितना समय आप लगाएंगे और अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई उस चीज़ पर आप खर्च कर दें। तो अपने करियर को डिसाइड करने से पहले अपने गोल्स को ज़रूर सेट करें। नेक्स्ट आता है स्कोप। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी लाइन आपने चूज़ की है उससे आप एक रेस्पेक्टेबल अर्निंग तक कितने समय में पहुंच जाएंगे। दूसरा, उस जॉब में, उस पढ़ाई में क्या आपके पोटेंशियल्स का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या उस काम को आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बात वही हो जाएगी कि आप उसको बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट। इंटरनेट आज आप सभी बच्चों के हाथ में है और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। तो एक बार फिर से आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने दिन के कितने घंटे इंटरनेट पर दिए। इसके बाद एक दूसरी लिस्ट बनाइए जिसमें आप सेग्रीगेट करिए, कितने घंटे आपने गाने सुनने में दिए, कितने घंटे आपने मूवी देखने में दिए, कितने घंटे आप गेम्स खेले या फिर कुछ और आप उस पर सर्च करते रहे। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या आपने अपना समय थोड़ा सा भी अपने करियर को चूज़ करने के लिए रिसर्च वर्क में दिया है। अगर ऐसा आपने नहीं किया है थोड़ी भी देर के लिए, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपने अपना समय और अपने माता पिता का पैसा दोनों पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। स्टूडेंट लाइफ में आपके हाथ में इंटरनेट का इस्तेमाल केवल अपने करियर को लेकर रिसर्च करने पर होना चाहिए, कोई ना कोई नया स्किल एक्वायर करने के लिए होना चाहिए। पढ़ाई और करियर जीवन में सब कुछ नहीं है, पर जीवन का एक अहम हिस्सा ज़रूर है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को डिफ़ाइन करें। एक साधारण सा उदाहरण देती हूँ। जब आप किसी ट्रेन का सफ़र करते हैं और उसके लिए टिकट लेते हैं, तो ट्रेन में बैठने से पहले आपको पता होता है कि आप कहाँ जाएंगे और वहाँ कितने समय में पहुँच जाएंगे। ठीक इसी तरह से 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स आपको किस गोल तक लेकर जाएंगे और वो दूरी आप कितने समय में तय करेंगे। फॉलो द फ्लॉक वाली बात नहीं होनी चाहिए। 11th में सब्जेक्ट्स लेने से पहले आपके अंदर बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। सक्सेस आपकी तभी डिफ़ाइन होती है जब चुने हुए करियर से आपको रेस्पेक्टेबल अर्निंग, आत्मसंतुष्टि, खुशी और नाम, ये सारी चीज़ें मिल सकें। तो बच्चों, अगला वीडियो मैं बनाऊं उसके पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो वो भी जल्दी से पोस्ट कर दो। रिमेंबर चिल्ड्रन, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। So do lot of research, spend all your time in acquiring good skills, always work really hard, and a good future is right there for you. Bye and take care.